पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे तिथि ना भूखा जाए। अब देखो उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना और धर्म पुण्य पर आस्था रखना। फिर तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट आपकी आवेगी तो ऐसे पूरी करूंगा जैसे आप भिखारी बनकर दिखाया दाता ने। भिखारी में एक निर्धन, और जब समय आया तो देखो ठाठ कर दिए। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। तो यहाँ भगवान का रोल शुरू होता है। राजा भी नहीं कर सकता 18 लाख व्यक्तियों की एट ए टाइम प्रबंध। तो कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है। आप ऐसे करके देखो और ये सब छोड़ दो बुराई और करो भक्ति परमात्मा की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर नहीं लगता डार। बहुत ही मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है ये मानुष जन्म, और मानुष जन्म प्राप्त करके संत का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दुर्लभ है संत की प्राप्ति। पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होएगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं। इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे, फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं वो अन्याय सहन नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लख बरसावत दे,
जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखवर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं, कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यति जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है। अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए, लड़की को टच ना होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहाँ से जाइए, और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता, कैसी प्रतिक्रिया की उस ऋषि ने। उसने बताया, जी सचमुच ये तो महान आत्मा है और मुझे टच भी नहीं होने दिया और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा, यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता हैं, और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है, और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे, ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उससे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको, और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतघ्नता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया, और पूर्व जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। अब परमात्मा कहते हैं, हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यों सोच ली बस, क्योंकि आपसे कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी, और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु बारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की,
पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है, और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली। तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी। बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 83 लाख योनियों में जाएगी। और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान। सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष हैं पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है, संत का मिलना बहुत मुश्किल है, और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति ध्यान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में यति रहा हो सुखदेव जैसा, और महिमा का पात्र भी बन गया हो, और लख बर सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो घुटनों से नीचे तक हाथ हों तेरे, और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है। इतनी पुण्यात्मा हो आप पिछले जन्मों की। और अब हम क्या कर रहे थे, अब अपने कर्मों को फोड़ रहे थे ईंटों और पत्थरों से, क्योंकि काल ने कैसी व्यवस्था करवा दी, कैसे सीने में चलवा दिए। पहले कभी थोड़ी बहुत कोई बकवाद होती थी तो लुकमा छुपमा हुआ करती थी, कि तो शहर शहरों में गाँव में ऐसी आग नहीं थी वो, जो आज सरेआम ये फिल्में बनाई जाती हैं बेहुदी। इससे क्या सीखा हमने, कोई बकवाद सीखी और समाज की गिरावट हो गई, विचारों में मलिनता भर गई। तो इस समय में जब हमारा विनाश निकट था, किस चीज़ का विनाश, हमारे हर तरह से चरित्र का विनाश, हमारे अंदर जो शुभ संस्कार थे उनका विनाश, और फिर अब यदि परमात्मा ना मिलते तो हमारे जीव का विनाश, 84 लाख योनियों में जाना था। अब एकदम अब रिवर्स काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे चल पड़े, और अन्य जो प्राणी शरण में नहीं आते वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमारा और उनका प्रतिदिन डबल डिफरेंस होता जा रहा है। तो पुण्यात्मा, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो अन्य प्राणियों की योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे। कुत्ते बने वह माता पिता, पक्षी बने वह माता पिता, पशु बने, अन्य प्राणी बने वह माता पिता, मनुष्य बने फिर माता पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी यानी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना।
आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोरे ठिकाना न। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। पहले चले गए, वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, और रहते भी सब जा, जो शेष बचे ये भी मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब शब्द बोला परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बिना। अब परमात्मा कौन है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब यहाँ साहिब शब्द बोला है अकेला, यहाँ परम अक्षर ब्रह्म नहीं कहा, यहाँ सत साहिब नहीं कहा, सीधा साहिब कहा है। साहिब माने भगवान, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड। बिन भगवान की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। अब भगवान कौन है, राम कौन है, किसकी तरफ संकेत है, ये निर्णय अति आवश्यक है। अब राम किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, अल्लाह गॉड किसे कहते हैं, खुदा रब किसे कहते हैं। अब ये एक शक्ति बोधक शब्द है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण हमने संसारिक उदाहरण लेने पड़ेंगे। जैसे कोई विभाग लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं। प्रभु जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने जित सतह है, उतने ही ये राम है, उतने ही साहब है। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब, वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहिब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड, कबीर साहब। उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहाँ बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी जगदीश डोयरे नाम है जी मेरा। मैं ग्राम डेहरिया, तहसील कन्नौज, जिला देवास से आया हूँ जी, MP से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 11 अगस्त 2013 को ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। जैसे कि मैं एक पंथ से भी जुड़ा हुआ था, रामसैनिक पंथ से, जिनका नाम है परशुराम जी महाराज। ये पहले 17 से 18 साल नहाने जाता था। अमावस्या के रोज़ हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे नर्मदा नदी है, तो हर अमावस्या को मैं जाता था। एक अमावस्या को मैं नहाने के लिए गया, वहाँ पे मेरे साले साहब मिले मेरे को। वो बोल रहे थे, आप जीजा जी आप मेरे यहाँ, आप इधर से आना और खाना वाना खा के जाना। तो मैं उनके घर पे चला गया आते समय सर। उसके बाद वहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई थी, ज्ञान गंगा नामक। उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये जीजा जी मैंने ये पुस्तक लेकर आया हूँ खाते गाँव से, इसका नाम है ज्ञान गंगा। तो मैंने उसको देखा, पढ़ा, उसके बाद उसको घर लेके आया। मैं उस पुस्तक को जब पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ परमात्मा के बारे में लिखा था। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक थी वो। उसके बाद सत्यलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में गए। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, फार्म भरवाया। उसके बाद हमको नाम दीक्षा मिली। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, लाभ प्राप्त हुए। परमात्मा की दया से, रामपाल जी महाराज की दया से बहुत लाभ हुए हैं जी। मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद में हमारे बड़े बेटे के यहाँ पे लड़का हुआ जी, और वो 8 महीने में हो गया जी। जबकि बच्चा 9 महीने में होता है, लेकिन वो 8 महीने में हो गया। अस्पताल ले गए हमने बहू को। वहाँ पे उस लड़के का वजन था 1 किलो 300 ग्राम। डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसको इंदौर एडमिट करो जल्दी से ले जाके। अब इंदौर ले गए चाचा नेहरू अस्पताल में, वहाँ भर्ती कराया। उसके बाद 2-3 रोज तक वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको सर जी। उसके बाद हमारे जो घरवाली है उन्होंने बोला कि भाई संत रामपाल जी महाराज के आप अरदास लगाइए, हो सकता है कि वहाँ से कुछ फ़ायदा अपने को मिल जाए परमात्मा की दया से, मालिक रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद हमने अरदास लगाई वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास। वहाँ से हमको संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश था कि भाई जो उनका माँ बाप है बच्चे के, वो अगर नाम दाम लेंगे तो परमात्मा दया करेंगे। ये सब वहाँ से आदेश आया। फिर हमने बहू से पूछा, लड़के से पूछा कि क्या आप नाम दाम लेओगे? तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दाम ले लेंगे, लेकिन हमारा बड़ा लड़का ठीक हो जाना चाहिए। उसी समय सर जी उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया, और 13 दिन में हमारी सर जी छुट्टी हो गई वहाँ से। और 2 किलो 300 ग्राम का लड़का उसका वजन हो गया बच्चे का, और हम सकुशल घर आ गए। और उसके बाद में मेरे को हमारी एक गुड़िया है पिछले वाले लड़के की, वो है करीब 7 साल की। वो अपने घर में खेलते खेलते गिर गई थी, तो उसका यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसको हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला प्लास्टर चढ़ेगा इसको, 1-1.5 महीने तक का ये रहेगा। उसके बाद उन्होंने वो जो पट्टा लगा दिया ऐसे, वो हम घर लेके आए, अमृत जल पिलाया, वो प्रसाद खिलाया। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो लगा हमारे घर में, उसके सामने उसको दंडवत प्रणाम कराया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पता नहीं कैसे वो हड्डी ऐसे जुड़ गई कि जैसे कभी हाथ क्रेक नहीं हुआ। उसके बाद एक और जो बड़ा वाला लड़का है हमारा, उसकी लड़की के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया भगत जी, सर जी। गोए में वो खेल रही थी, रास्ते में उधर से ट्रैक्टर आया, कोई ध्यान नहीं रहा उसको, और वो ट्रैक्टर के सामने चली गई एकदम। तो अगला टायर जो होता है वो उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी पीठ के ऊपर। वो ऐसे औंधे मुँह गिरी। उसके बाद वो ट्रैक्टर ड्राइवर उतरा, उसको हटाया, उठाया, देखा तो उसका पाँव में कुछ खरोच आई थी। उसके बाद हम उसको कन्नौज ले गए अस्पताल में। वहाँ पे उन्होंने कहा भाई इसको थोड़ी बहुत मोच वोच आई है, और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गई। नहीं तो इतना बड़ा ट्रैक्टर था, 855 ट्रैक्टर होता है, बहुत बड़ा टायर होते हैं उसके, वो भी, पर वो परमात्मा ने उसको वहाँ बचा ली, संत रामपाल जी महाराज ने। और इसके अलावा सर जी बहुत से लाभ हुए हैं। वैसे मेरा एक ज़मीन का मुकदमा चल रहा था थोड़ा बहुत दिन से, 2-3 साल से, वो मेरे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी उसकी। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मैंने अरदास लगाई, वहाँ से आया आदेश कि भाई परमात्मा दया करे, संत रामपाल जी महाराज ने ये बोला। उसके बाद 2-3 महीने में ही वो रजिस्ट्री भी मेरी हो गई सर जी। उसके बाद आर्थिक लाभ भी और भी बहुत से हुए हैं कि मेरे को
पहले मेरे पास एक ट्रैक्टर था पुराना सा, उसके बाद मालिक ने मेरे को नया ट्रैक्टर भी दिलवा दिया और संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद फिर एक दूसरा और ले लिया। अब 2 ट्रैक्टर परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से है हमारे पास। मेरे को भी बवासीर की शिकायत थी, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब मैंने कोई गोली दवा भी नहीं खाई है। परमात्मा की जो भक्ति है वो करते हैं और उसी से मेरे को पूरा फायदा है। अब कोई बवासीर की बीमारी मेरे को नहीं है। हमारे यहाँ से जो हमारे घरवाली थी हमारी, उनको भी बवासीर की शिकायत थी, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गई है अब मालिक की दया से। बिल्कुल भी नहीं है आप किसी को भी। और भी बहुत से रोज़ छोटे मोटे लाभ तो रोज़ बहुत से होते रहते हैं। अभी पिछले साल 2017 में हमने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 3 एकड़ ज़मीन भी हमने क्रय की है, मतलब खरीदी है। पहले हमारे पास में 3.5 एकड़ ज़मीन थी, अब 3 एकड़ और हो गई, 6.5 एकड़ हो गई। मैं नशा करता था, मांस खाया करता था। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी छूट गई है। और जो हम मांस वगैरह खाया करते थे वो भी अब हम नहीं खाते जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने सब छोड़ दिया ये। सर, आपने यहाँ एक बात बताई कि आपने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहुत सारे श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने मात्र से ही उनकी बीमारियां ठीक हो गईं और फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो सर, आप हमें एक बात बताइए कि ऐसा क्या है ज्ञान गंगा पुस्तक में जिससे पढ़ने मात्र से ही लोगों की परेशानियां, बीमारियां ठीक हो रही हैं? सर जी, ज्ञान गंगा पुस्तक में सारे जो हमारे वेद शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है, जो हमको हमारे धर्मगुरुओं ने नहीं बताया अभी तक, वो सारा ज्ञान उस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। हर पेज, हर नंबर, हर श्लोक उस ज्ञान गंगा पुस्तक में दिया हुआ है, जिसको हम पढ़कर अपने मालिक को प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो जन समुदाय मुझे देख रहा है उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ। मानुष जन्म दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा, पहुर न लगता डार। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस मानुष जन्म को हमको वैसे नहीं गंवाना चाहिए और परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके अपना कल्याण करवाना चाहिए। और सभी मेरे जो भाई बंद हैं, मेरे कुटुंब वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे भी देने होते हैं? जी नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि चैनल पर सत्संग आता है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ से हम आप उनको फ़ोन लगाएं और जिस भी तहसील व जिले में वो रहते हैं वहाँ का नामदान सेंटर का पता उनको बता दिया जाएगा। वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता जी, वहाँ पे खाने रहने सोने बैठने कोई पैसा नहीं लगता। वहाँ जाने का ही लगेगा, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन 1 भी रुपया वहाँ खर्च नहीं होगा आपका। धन्यवाद सर।